हाय एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है और उसे हम इम्प्लीमेंट किस तरह करते हैं। साथ ही साथ देख लेंगे कि इसकी टाइप्स क्या होती है। स्टार्टिंग में आई विल प्रोवाइड अ क्विक रिकैप कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, बट अगर आपने डिटेल में विद रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखना है तो वो पहले मैं उस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। सो इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, इसमें ऐसे होता है हमारे पास कि दो डिफरेंट फॉर एग्जांपल क्लासेस हैं, उनके डिफरेंट ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट्स होंगे, बट हम पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू ये करते हैं कि उनको हम ट्रीट करते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम क्लास। सिंपली स्पीकिंग ये कर लो कि जिस तरह सिंगल इंटरफेस हमारे पास होता है, उससे आप रिप्रेजेंट करते हो मल्टीपल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिसकी वजह से बिकॉज आपका कोड क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, इट कैन बी मच मोर फ्लेक्सिबल, स्केलेबल और मेंटेनेबल। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देख लो, वैसे मैंने जो वीडियो बनाई थी मेन पार्ट्स, जो मेन फंडामेंटल्स ऑफ हूप के कंसेप्ट्स पे, उसके अंदर डिटेल में एग्जाम्पल है, बट सिंपली स्पीकिंग रियल वर्ल्ड एक एग्जाम्पल ये कर लेते हैं। जिस तरह एम एस पेंट के अंदर या कोई सी भी आपके पास एम एस वर्ड है, जो भी उसमें जो शेप वाली चीज़ होती है, आपके पास शेप वाला जो आपके पास होता है, उसमें आप इंटरफेस तो है कि आपको शो होता है कि शेप ऐड करें। व्हेन यू क्लिक ऑन दैट शेप, आपके पास मल्टीपल फिर आगे आपके पास चीज़ें आ जाती हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, बट वो शो किससे हो रहे होते हैं? सिंगल इंटरफेस से, जो कि होता है आपके पास शेप का, राइट। जिस तरह हमारे पास हमने देखा था इनहेरिटेंस की टाइप्स थी, उसी तरह पॉलीमॉर्फिज्म की भी टाइप्स होती हैं, बट इसकी होती है हमारे पास दो टाइप्स, जो कि हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब ऐसा करते हैं कि देख लेते हैं बारी बारी दोनों टाइप्स को, और दोनों की कोड एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले देख लेते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि इट्स आल्सो कॉल्ड ओवरलोडिंग, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस होते हैं विद द सेम नेम, बट उन सब मल्टीपल फंक्शंस के जो पैरामीटर्स होते हैं ना, वो डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे कंपाइलर डिटरमाइन करता है कि कौन सा फंक्शन कॉल करना चाहिए बेस्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट्स पास्ड टू दैट सर्टेन फंक्शन। क्योंकि हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस हैं लेकिन डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, हम देखते हैं कि अच्छा कौन से आर्ग्यूमेंट्स पास किए गए, उन आर्ग्यूमेंट्स को फिर कंपेयर करते हैं जो कि हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल हैं, फिर जिसके साथ वो मैच करता है फिर हम उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे आप ये वाला कोड देख सकते हैं। इस कोड के अंदर हमारे पास है दो फंक्शंस। अब अगर हमने कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म देखना है तो व्हाट वी आर गोना डू इज दैट कि देखते हैं कि पहला फंक्शन है, उसके साथ है हमारे पास इंट, जो हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं जो हमने डालने हैं, दोज आर लाइक डिफरेंट है दोनों फंक्शंस के। इसका देख सकते हैं सेकंड फंक्शन की आपके पास है डबल, और फर्स्ट फंक्शन के पैरामीटर्स में आपके पास है इंट। तो अब क्या होगा कि इन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ऐसे हो जाता है हमारे पास कि अगर आपके पास कंपाइल टाइम पे, यहाँ पे तो मैंने ऑलरेडी अक्सर y की वैल्यू सेट की हुई है, ये भी आप कर सकते हो कि यू कैन से कि आप कंपाइल टाइम पे वो आप यूजर से ही इनपुट ले रहे हो, बट ओवर हेयर मैंने ऑलरेडी ये की हुई है। तो ऐसा हो रहा है कि ये वाली दो वैल्यूज हैं इंट की। तो जब ये वाली दो वैल्यूज इंट की यहाँ पे कंपाइल टाइम पे ये देखेगा, तो इट इज गोना कॉल दिस फंक्शन, ये जो इंट वाला फंक्शन है। और सेकंड में ये कि अगर यहाँ पे फंक्शन तो दोनों ऐड किए हैं, बट यहाँ पे जब वो डबल वाली वैल्यूज और कॉल होंगी, जब डबल वाली वैल्यूज आएंगी उसके पास, ये वाले पैरामीटर अंदर पास होंगे, तो व्हाट इट इज गोना डू इज दैट इट इज गोना कॉल दिस फंक्शन। तो एक बार इसे देख भी लेते हैं। यहाँ पे इसी तरह हमारे पास होता है कि बेस्ड ऑन जोन से भी हमने आर्गुमेंट्स पास किए उसके अंदर, बेस्ड ऑन दैट वो वाला फंक्शन हमारे पास आ रहा है। यू कैन लुक ओवर हेयर के जो फर्स्ट वाला है, द सम ऑफ x एंड y इज 5 एंड 10, वो उसके अंदर उसने लिया बिकॉज ये हमने इंटीजर वाले आर्गुमेंट्स पास किए थे। तो वो देखेगा कि इंटीजर वाले पैरामीटर्स किस फंक्शन में थे, उसने देखा कि वो इंट ऐड वाले में थे, तो इट वेंट देयर। तो सेकंड के अंदर द सम ऑफ 2.5 एंड 3.5 इज 6। उसने क्या किया, उसने देखा कि अच्छा हाँ ये डबल है, ये डबल वाले हमने आर्गुमेंट्स पास किए, तो ये क्या करेगा, देखेगा अच्छा डबल वाला पैरामीटर का है, डबल वाला पैरामीटर इस वाले ऐड फंक्शन में था, तो इट कॉल्ड दिस ऐड फंक्शन। नेक्स्ट पे है हमारे पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसको हम ओवरराइडिंग भी बोलते हैं। दैट इज बिकॉज कि आपको अलाउ करता है कि प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ अ मेथड इन अ डिराइव्ड क्लास, जो ओवरराइड करता है मेथड बेस्ड क्लास में।
ठीक है, मतलब ओवरराइड बेस क्लास का मेथड इसमें ओवरराइड हो रहा है, सो दैट्स व्हाई इट्स आल्सो नोन एज ओवरराइडिंग। इसमें जो होता है अप्रोप्रिएट इम्प्लीमेंटेशन इस चीज़ पे डिटरमाइन होती है कि जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट यूज हो रहा होता है, रेदर देन जस्ट द टाइप ऑफ रेफरेंस वेरिएबल, बिकॉज इसमें हम रेफरेंसिंग एंड स्टफ भी करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अप्रोप्रिएट इम्प्लीमेंटेशन इस बेसिस पे डिफाइन करते हैं जो कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट यूज हो रहा हो। ठीक है, अब जो आपके पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है, आप दो तरीकों से कर सकते हो। इट्स लाइक वन फ्रॉम फंक्शन ओवरराइडिंग एंड सेकंड फ्रॉम वर्चुअल फंक्शंस। पहले देख लेते हैं कि फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होती है। ये ऐसा फीचर है जो कि अलाउ करता है किसी भी सब क्लास को एक स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए ऑफ अ सर्टेन मेथड जो कि ऑलरेडी डिफाइन हो गया पेरेंट क्लास में। मतलब पेरेंट क्लास में मेथड ऑलरेडी डिफाइंड है, बट जो सब क्लास होती है उसके अंदर आप उस मेथड की स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन खुद से प्रोवाइड कर सकते हो। मतलब रीडिफाइन हो रही है आपकी इम्प्लीमेंटेशन उस सर्टेन मेथड की जो कि आपने इनहेरिट किया हुआ है पेरेंट क्लास से। जो हमारे पास नेक्स्ट पे है सेकंड मेथड जिससे हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म करते हैं, दैट इज वर्चुअल फंक्शंस। ये ऐसे फंक्शन होते हैं जो ओवरराइड कर सकते हैं, दैट कैन बी मतलब ओवररिडन इन द डिराइव्ड क्लास। मतलब डिराइव्ड क्लास के अंदर आपने एक ऐसा फंक्शन, ऐसा मेथड है जो कि पेरेंट क्लास में भी है, बट दैट मेथड कैन बी ओवररिडन, तो वो वाला आपके पास होगा वर्चुअल फंक्शन। ये डिक्लेयर किए जाते हैं वर्चुअल कीवर्ड के साथ, एंड इनका पर्पस बेसिकली यही होता है मेथड की जो मेथड कॉल को रिजॉल्व करने के लिए एट रन टाइम, कि ये बताना होता है कि अच्छा कौन से वाला मेथड कॉल करना है, वो पेरेंट क्लास वाला या वो जो ओवर रिटर्न वाला मेथड है। तो ये इस बेस पे होता है कि टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज रेफरेंस की, मतलब जिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को आप रेफरेंस कर रहे हो रेदर देन द टाइप ऑफ रेफरेंस। मतलब दो आपके पास आ गए, एक टाइप ऑफ रेफरेंस आ गया, एक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया जिसे रेफरेंस किया जाता है। तो वी आर गोना डू इट, रिजॉल्व करना है मेथड कॉल एट रन टाइम बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट जिसे रेफरेंस किया जा रहा हो। अब हम इस एग्जांपल को देखते हैं। ये है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के कोड की एक एग्जांपल, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेन क्लास है आपके पास शेप क्लास, उसमें हमने एक वर्चुअल फंक्शन डिफाइन कर दिया है एरिया। अब जो ट्राइंगल और ये जो ट्राइंगल क्लास है और ये जो रेक्टेंगल क्लास है, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम क्लास शेप। तो यहाँ से इनके पास ये वाली जो क्लासेस हैं ये ओवरराइड कर रही हैं। ये देखें, जहाँ यहाँ पे भी एक एरिया का फंक्शन है, दिस एरिया फंक्शन इज ओवरराइडिंग दिस एरिया फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे ये चीज इसको ओवरराइड कर रही है। तो ऐसे है कि पॉइंटर टू द बेस क्लास शेप इज क्रिएटेड। ये देख सकते हो आप लोग के बेस क्लास शेप के साथ एक पॉइंटर हम बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे शेप बेस क्लास के साथ एक पॉइंटर वी आर क्रिएटिंग इट, और ना इसका जो रेफरेंस है सेट किया गया है टू बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ट्राइंगल और रेक्टेंगल क्लास। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने पॉइंटर क्रिएट किया है बेस क्लास शेप के साथ, अब इट इज रेफरेंसिंग टू बोथ, यहाँ पर ट्राइंगल भी और यहाँ पे इट इज रेफरेंसिंग टू रेक्टेंगल भी। तो जब एरिया कॉल किया जाता है इट इज कॉल्ड ऑन द पॉइंटर शेप। जब भी एरिया का यहाँ पे आप वी आर कॉलिंग द मेथड एरिया, तो ये हम पॉइंट कर रहे हैं टू द बेस क्लास ऑफ शेप। तो इसमें ऐसे होता है कि अप्रोप्रिएट implementation of the method is called based on the type of object referenced by the pointer। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट रेफरेंस ओवर हेयर, यहाँ पे ये वाला पॉइंटर रेफरेंस कर रहा है ट्राइंगल को। तो यहाँ पे जब हम वो एरिया के साथ इसको पॉइंट करेंगे तो इट विल कॉल द फंक्शन, इट विल कॉल द एरिया फंक्शन ऑफ ट्राइंगल क्लास। सेम टू सेम यहाँ पे भी इसी तरह ही होगा। यहाँ पे वो फिर रेक्टेंगल क्लास वाले को करे, यहाँ पे वो फिर रेक्टेंगल क्लास वाले को कॉल करेगा। इसे रन करके एक बार देख लेते हैं इज इट वर्किंग फाइन और नॉट। बिकॉज यहाँ पे यू कैन सी के ट्राइंगल का एरिया यहाँ पे आया है 25, और यू कैन सी ओवर हेयर बेस इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे वी कैन सी के जो भी हमने आर्गुमेंट्स पास किए बेस्ड ऑन दैट ट्राइंगल का एरिया इज परफेक्टली फाइन, और उसी तरह रेक्टेंगल का एरिया भी इट इज परफेक्टली फाइन। इसका मतलब हमारा कोड सही तरह काम कर रहा है। यहाँ पे जब हमने रेफरेंस किया ऑन रेक्टेंगल, तो यहाँ पे जब हमने पॉइंट किया इस फंक्शन की तरफ, तो वो किस फंक्शन के पास गया, वो अपने रेफरेंस वाले की तरफ गया, वो एरिया फंक्शन उस पर गया जो कि रेक्टेंगल क्लास का था। So this is how runtime polymorphism works.
अब ज़रा पॉलीमॉर्फिज़्म के कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं, मतलब कि आपको ये कब यूज़ करना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये ऐसे है कि आप जेनेरिक कोड इस तरह लिख सकते हो दैट कैन बी रीयूज्ड अक्रॉस डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डज़ नॉट मैटर कि ऑब्जेक्ट सेम है कि डिफरेंट है, मतलब ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ हो सकता है। इसकी वजह से ऐसा होता है कि आपका कोड मच मोर मेंटेनेबल हो जाता है और मॉडिफ़िकेशन ईज़ी हो जाती है ना, बिकॉज़ यू आर यूज़िंग सेम जेनेरिक कोड, तो आप एक ही जगह मॉडिफ़ाई करोगे तो वो सब जगह मॉडिफ़ाई हो जाएगा। और जो चेंजेस है ना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ मेथड इन अ बेस क्लास विल बी प्रोपेगेटेड टू ऑल डिराइव्ड क्लासेस। बेस क्लास के अंदर अगर चेंजेस मेड किए हैं ना इम्प्लीमेंटेशन की वजह, सारी डिराइव्ड क्लास उन सब में हो जाएगा, तो मतलब थोड़ा इजी हो जाता है। और ऐसा होता है कि आप ना ईजियर होता है कोड लिखने के लिए, ऐसा कोड जो कि वर्क कर सके डिफरेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट के साथ विदाउट हैविंग टू एक्सप्लिसिटली राइट सेपरेट कोड फॉर ईच क्लास। आपको हर क्लास के लिए अलग से कोड नहीं लिखना पड़ता, आप एक ही बार कोड लिखते हो और उसी के साथ आप मतलब एक किस्म का मॉड्यूलराइज़ हो जाता है ना आपका कोड, और स्केलेबल हो जाता है। एक ही कोड लिखते हो आप दैट कैन बी यूज्ड विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, मतलब डिफरेंट क्लासेस के अंदर, और न्यू क्लासेस ऐड और मॉडिफाई हो सकती हैं विदाउट एडिंग रेस्ट ऑफ द कोड, मतलब विदाउट अफेक्टिंग रेस्ट ऑफ द कोड। मतलब आपने एक मतलब आपने एक सर्टेन कोड लिखा, वो मॉडलराइज हो रहा है ना, आपका सारी क्लासेस में यूज हो रहा है, तो आप अगर डिफरेंट न्यू क्लासेस उसके साथ ऐड कर रहे हो उस सर्टेन कोड के साथ, तो आपका इस तरह होता है कि अगर आप नई क्लास को मॉडिफाई वगैरह भी करो तो मेन आपका मॉडिफाई इफेक्ट नहीं होगा वो एडवर्सली, तो जिसकी वजह से आपको मतलब ये फायदा है कि आपके जो पहले से काम हो रहा है वो इफेक्ट बिल्कुल नहीं होगा। होप कि आप सबको अब तक पॉलीमॉर्फिज्म की और उसकी टाइप्स की समझ आ चुकी होगी। जो कोड है इस वीडियो में यूज़ किए हैं मैंने, वो मैंने गिटहब में अपलोड कर दिया था और उस रेपो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। सो इफ़ यू गाइस वांट टू रेफरेंस दैट, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से वो लिंक ओपन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशंस हैं तो डू शेयर देम इन द कमेंट्स बिलो। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमारी होगी एब्स्ट्रैक्शन पे, और उसके बाद प्रोबेबली आई विल डू अ वीडियो ऑन दिस पॉइंटर, क्योंकि दैट इज़ आल्सो अ प्रीटी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।